इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। दुनिया जलाएगी, क्योंकि वो दिन हवा हुए जब सरहदें, जब दूरियां, जब पहाड़, नदी, समंदर असल में लोगों को एक दूसरे से दूर रखते थे। अब वो दौर नहीं है, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दुनिया में अलग अलग कोनों में रहने वाले लोग भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहा है, उसको इस तरीके से ना देखा जाए कि वो इस इलाके तक, उन देशों तक महदूद रहेगा। उसका असर पूरी दुनिया में पड़ने वाला है और ऐसा लगता है कि बात बनेगी नहीं, क्योंकि जेडी वैंस का अब से कुछ देर पहले का बयान है कि डोनाल्ड ट्रंप की रेड लाइन मानने के लिए खामेनेई तैयार नहीं है, ईरान तैयार नहीं है। तो क्या वो होने ही वाला है जो इनएविटेबल लग रहा है बहुत दिनों से? क्या अब वो वक्त आ गया? जरा देखिए ये खबर। अमेरिका ईरान में फिर से चरम पर तनाव। ईरान के पास अमेरिका ने तैनाती बढ़ाई। ईरान पर हर तरह की तैयारी में ईरान को लेकर जुटा यूनाइटेड स्टेट्स। ईरान नहीं माना तो अटैक के लिए तैयार यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस बहुत दिनों से यह इशारे दे रहा है अपनी तैनाती, अपनी डिप्लॉयमेंट्स के जरिए कि अगर ईरान नहीं माना तो हम ईरान को छोड़ेंगे नहीं। और ईरान इधर यह संकेत दे रहा है कि हम भी झुकेंगे नहीं। और इसीलिए जेडी वांस ने अब से कुछ देर पहले यह बात कही है कि डोनाल्ड ट्रंप की खींची हुई रेड लाइन को मानने के लिए ईरान तैयार नहीं है। तो फिर दोनों ही तरफ से अगर कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है तो दुनिया फारस की खाड़ी में लगी साग में सुलगने वाली है क्या? जरा अगली खबर देखिए इसी से जुड़ी हुई। ईरान ने परमाणु साइट को तेजी से कवर करना शुरू कर दिया है। ईरान के अंदर जितने भी परमाणु साइट्स हैं उनको तेजी से कवर करना शुरू कर दिया गया है। और जाहिर है पिछले बार से तजुर्बा लेते हुए इस बार पहले से ज्यादा सतर्क, होशियार, अलर्ट होगा ईरान। वो 450-500 किलोग्राम यूरेनियम जो अब तक पता नहीं चल पाया, अमेरिका के लिए वो एक चिंता का सबब या सस्पेंस बना हुआ है। क्या इस बार पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से ईरान और सारी सरप्राइजेस अमेरिका के लिए तैयार किए हुए हैं, या अब अमेरिका समझ चुका है कि ईरान का ताला किस जगह पर चाबी लगाने से खुलने वाला है? पार्चिन कॉम्प्लेक्स में ताले खान 2 पर डाली गई मिट्टी। यहां देखिए जरा, ये दोनों ही तस्वीरें आपके सामने मैं रख रहा हूं। यहां पहली तस्वीर जो बाईं तरफ आपको दिखाई दे रही है उसमें बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है आपको कि किस जगह पर यह परमाणु साइट है। दूसरी तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर मिट्टी डाली जा चुकी है और ऐसा किया जा चुका है कि आसपास के टेरेन से यह परमाणु साइट कैमोफ्लेज करे और सीधे सीधे सैटेलाइट कैमरों में समझ में ना आए कि यह पर्टिकुलर जगह पिन पॉइंटेड तरीके से परमाणु साइट है। एक्सपर्ट डेविड ऑलब्राइट का यह बड़ा दावा है। न्यूक्लियर साइट को बंकर में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि न सिर्फ इसके ऊपर कैमोफ्लेज करने के लिए मिट्टी डाली जा रही है, बल्कि इसको बंकर में, मतलब इसकी सुरक्षा दीवारें और मजबूत और मोटी बनाई जा रही हैं, ताकि बमबारी अगर अमेरिका की तरफ से होती है, और अमेरिका के पास जिस तरीके के पेनिट्रेटिंग ऑर्डिनेंसेस हैं, वैसे में इस जगह पर कोई बड़ा नुकसान ना हो, यह तैयारी की जा रही है। हवाई हमलों से बचाव की तैयारी का संकेत इन दोनों तस्वीरों में साफ मिलता है। ऑलब्राइट की तरफ से यह दावा किया गया है कि दोनों तस्वीरों का अंतर आपको यह बता देगा कि अमेरिका की तरफ से आसन्न हमले को देखते हुए ईरान किस तरह की तैयारी कर रहा है। अगली खबर देखिए। जंग के लिए ईरान की स्टेजेस जो हैं तैयारी की, वो फाइनल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 1000 अटैक ड्रोन हमले के लिए तैयार कर लिए गए। ईरान की तरफ से जो तैयारियां हैं वो भी ये दिखाती हैं कि ईरान इस बार पहले से ज्यादा खुद को बचाने और दुश्मन को एट्रिशन के जरिए नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। जंग के लिए ईरान की फाइनल स्टेज की तैयारियां देखिए। 1000 अटैक ड्रोन हमले के लिए तैयार है। 5000 मिसाइलें साइलोज में तैनात की गई हैं। 5000 मिसाइलें साइलोज में तैनात। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबल एयरक्राफ्ट भी एक्टिव किए गए हैं। हालांकि आज भी अगर आप देखें तो ईरान की सबसे कमजोर नर्स उसका एयर अटैक और एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले खुद को इस एरिया में, इस क्षेत्र में भी बेहतर किया गया है। जेनेवा वार्ता के बाद हाई अलर्ट पर ईरानी सेना। जेनेवा में जो वार्ता हुई, अब्बास अराक्ची ने कहा कि नहीं ऐसा है, दोनों तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, दोनों ही पक्ष उनको सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि सदा शहता दोनों तरफ से शायद कहीं पर एक मिडिल ग्राउंड पर पहुंच रही है, लेकिन यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ कहने के लिए कही गई बातें थी। असल में प्रैक्टिकलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है, वरना यहां डिफ्यूजन दिखाई दे रहा होता, डीएस्केलेशन दिखाई दे रहा होता, और यहां तो सिर्फ एस्केलेशन है जो तस्वीरों में दिख रहा है। अगली खबर देखिए जरा। ईरान की सड़कों पर युद्ध की तैयारी देखिए जरा। युद्ध की तैयारी की तस्वीर देखिए ईरान की सड़कों पर। ईरानी बॉर्डर की तरफ बड़ी सैन्य मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो इस बार ईरान को यह भी लग रहा है कि ग्राउंड अटैक भी हो सकते हैं, और इसीलिए सरहद की तरफ उनके ट्रूप्स बड़ी तादाद में मूव करने लगे हैं, फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ जाने लगे हैं।
इसका मतलब क्या इस बार अमेरिका सिर्फ हवाई बमबारी नहीं करेगा, बल्कि क्या उनको यह लगने लगा है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड भी होंगे और इसीलिए तैयारियां की जा रही हैं, सरहद की तरफ ट्रूप्स का बढ़ना, फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ बढ़ना, ये क्या इसी बात का संकेत है? हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमान इन तमाम खबरों को डिकोड करके आपको बताएंगे कि एक्चुअली जो चल रहा है, क्या जो इंपेंडिंग लग रहा है बहुत दिनों से, अब उसका वक्त आ गया है क्या? ईरानी बॉर्डर की तरफ बड़ी सैन्य मूवमेंट यहां इन तस्वीरों में आपको दिखाई देगी। करमनशाह में रॉकेट लॉन्चर्स का डिप्लॉयमेंट दिखाई देगा। 4 मिलिट्री ट्रक के जरिए रॉकेट लॉन्चर्स की तैनाती, 4 मिलिट्री ट्रक ले जाकर रॉकेट लॉन्चर्स की तैयारी, 5000 मिसाइलें साइलोज में तैयार, 1000 से ज्यादा अटैक ड्रोन तैयार। और यह सिर्फ आज की खबर मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा जो ईरान की तैयारी है हर दिन मैंने आपको बताया, और इसके अलावा यह भी बताया कि अमेरिका की तरफ से डिप्लॉयमेंट भी हर गुजरते दिन के साथ अब बढ़ा है। ऐसे में क्या पिछले करीब 2 महीनों से हर गुजरते दिन के साथ बढ़ा यह तनाव अब अपने एक्सट्रीम पर, अपने पीक पर, अपने पिनेकल पर पहुंच गया है क्या? जरा देखिए यहां पर कुछ एक चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अमेरिका ईरान में ये तनाव चरम पर है। समुद्र में अगर आप देखेंगे तो ये वॉरशिप्स नजर आ रहे हैं, और ये वॉरशिप्स, ये इन पर तैनाती, इसको देखकर तो खुद खामनेई ने यह कहा है कि हां ये चिंता बढ़ाने वाला है। लेकिन इसके साथ उन्होंने जो अगली लाइन में जोड़ा है वो उससे भी महत्वपूर्ण है, वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन यहां आपको दिखाई दे रहे हैं ये वॉरशिप्स, ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जो अपने आप में इस बात का ऐलान है कि ईरान के लिए आने वाले दिन मुसीबत भरे हो सकते हैं। अमेरिका ने ईरान के करीब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती। अमेरिका का रिजॉल्व इस बार किस तरह का है, वो क्या प्लान कर रहे हैं, इसको बताने के लिए काफी। अब जरा यहां पर यह भी देखिए, 24 घंटों में 50 से ज्यादा अमेरिकी फाइटर जेट ईरान के करीब तैनात किए गए हैं। 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स 24 घंटे के भीतर ईरान की और प्रॉक्सिमिटी में तैनात किया जाना, 50 से ज्यादा। पहले नंबर ध्यान रखिए, जितने समय में डिप्लॉय किए गए हैं विद इन 24 आवर्स, उसको ध्यान में रखिए। ईरान की प्रॉक्सिमिटी में इनकी तैनाती, इसको ध्यान में रखिए, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब बहुत जल्द कुछ होने वाला है क्या। होर्मुज स्ट्रेट, होर्मुज जल डबरू मध्य में IRGC ने नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है। IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट में नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है। यह वो जगह है जहां से 20% ऑफ द ऑयल, द एनर्जी फॉर द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए 20% तेल का हिस्सा यहीं से ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है। ट्यूसडे को, यानी बीते रोज, कुछ देर के लिए कुछ एक हिस्से को ईरान ने चोक किया था, और उससे ही पूरी दुनिया में त्राही त्राही वाली स्थिति बन गई थी। तो आज यहां जब यह खबर आ रही है कि यहां पर यह वॉर ड्रिल चल रही है, जाहिर है ये इस बात का संकेत है, दुनिया को यह मैसेज देने की कोशिश है ईरान की तरफ से कि ये जगह, ये कमजोर नस जो हमारे करीब है, जिस पर अगर हम हाथ रख देंगे तो पूरी दुनिया बिलबिला जाएगी, ये अमेरिका को भूलना नहीं चाहिए। होर्मुज स्ट्रेट के पास ये वॉर ड्रिल क्या दिखाती है? होर्मुज स्ट्रेट को कुछ देर को चोक करने, कुछ देर के लिए कुछ हिस्से को चोक करने से ही पूरी दुनिया में अगर खलबली मच गई थी, तो यहां पर होने वाली किसी बड़े रिपरकशन में बड़े नतीजे होंगे, ये दुनिया भी जान रही है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आज की चर्चा का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है सर, बहुत धन्यवाद आपका समय हमको देने के लिए। दीपक वोरा सर भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। हाउ आर यू सर? बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शुभदा चौधरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मिडिल ईस्ट के मामलों को खास तौर से आपको ऐसे बता सकती हैं जैसा कम ही लोग दुनिया में बता पाएंगे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे साथ, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट, वो भी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं जाकिर हुसैन साहब आपका भी। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।